पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान भाग 3। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 27। पंचमुखी साधना का उद्देश्य। 10 भुजी गायत्री की 5 भुजा सांसारिक है, 5 आत्मिक। आत्मिक भुजाएं आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव, आत्म लाभ और आत्म कल्याण है। यह दैवी संपदाएं जिनके पास है उनके वैभव की तुलना कुबेर से भी नहीं हो सकती। गायत्री का उपासक आत्मिक दृष्टि से इतना सुसंपन्न और परिपूर्ण हो जाता है कि उसकी तुलना किन्हीं भी सांसारिक संपदाओं से नहीं की जा सकती। यह 5 भूमिकाएं सिद्धियां पंचकोशों से संबंधित हैं। एक एक कोश की साधना एक एक भूमिका में प्रवेश कराती जाती है। अन्नमय कोश का साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता है। प्राणमय कोश की साधना से आत्मदर्शन होता है। मनोमय कोश के साथ आत्मानुभव होता है। विज्ञानमय कोश से आत्मलाभ का संबंध है और आनंदमय कोश में आत्म कल्याण सन्निहित है। 10 भुजी गायत्री की 5 भुजाएं सूक्ष्म और 5 स्थूल हैं। निष्काम उपासना करने वाले माता के सूक्ष्म हाथों से आशीर्वाद पाते हैं और सकाम उपासकों को स्थूल हाथों से प्रसाद मिलता है। असंख्य व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने माता की कृपा से सांसारिक संपत्तियां प्राप्त की हैं और अपनी दुर्गम कठिनाइयों से त्राण पाया है। स्वास्थ्य, धन, विद्या, चतुरता और सहयोग, यह 5 सांसारिक संपत्तियां पंचमुखी माता की स्थूल भुजाओं से मिलती हैं। ऐसे कितने ही अनुभव हमारे सामने हैं जिनमें लोगों ने साधारण गायत्री साधना द्वारा आशाजनक सांसारिक सफलताएं प्राप्त की हैं। जिनके घर में रोग घुस रहा था, बीमारी की पीड़ा सहते सहते और डॉक्टरों का घर भरते भरते जो कातर हो रहे थे, उन्होंने रोग मुक्ति के वरदान पाए। 6 सरीखे प्राण घातक रोगों की मृत्युशैया पर से उठकर खड़े हो गए। कईयों को जन्मजात पैतृक रोगों तक से छुटकारा मिला। कितने ही बेकार, दरिद्र और अयोग्य व्यक्ति अच्छी जीविका के अधिकारी बन गए। साधनहीन और अविकसित लोग चतुर, बुद्धिमान, कलाकार, शिल्पी, गुणवान, प्रतिभावान, सर्वप्रिय नेता और यशस्वी बन गए। जिनको सब ओर से तिरस्कार, अपमान, द्वेष, संघर्ष और असहयोग ही मिलता था, उनको घर बाहर सर्वत्र प्रेम, सहयोग, सद्भाव तथा मधुर व्यवहार प्राप्त होने लगा। ऐसे अगणित चमत्कारी लाभ उठाने वाले लोगों से हम स्वयं परिचित हैं। मुकदमा, आक्रमण, बंधन, भय, आशंका, विरोध, परीक्षा, बीमारी, दरिद्रता, भूत बाधा, संतति कष्ट, व्यसन, दुर्गुण आदि कुचक्रों के त्रासदायक चंगुल से छूटकर अनेक व्यक्तियों ने संतोष की सांस ली है। कष्टकर वर्तमान और भयंकर भविष्य को देखकर जो लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, उन्होंने जब गायत्री का आश्रय लिया तो तत्क्षण उन्हें धैर्य, साहस और प्रकाश प्राप्त हुआ। यह ठीक है कि कोई देवता आकर उनका काम स्वयं नहीं कर गया, पर यह भी सत्य है कि उन्हें अनायास ही ऐसा मार्ग सूझ पड़ा, ऐसी युक्ति समझ में आई जिससे झट बिगड़ा काम बन गया और पर्वत सी भारी कठिनाई राई की तरह छोटी होकर हल हो गई। जिस आपत्ति में यह लगता था कि न जाने इसके कारण हम पर क्या बीतेगी, वह सब आशंकाएं काई की तरह फट गई और कठिनता सरल हो गई। माता की कृपा से अनेक बार ऐसे चमत्कार होते हुए देखे गए हैं। स्वास्थ्य और धन की ही भांति 10 भुजी गायत्री की तीसरी स्थूल भुजा का प्रसाद विद्या के रूप में मिलता है। मंदबुद्धि, मूढ़ मगज, भुलक्कड़, मूर्ख, अदूरदर्शी, सीढ़ी, सनकी एवं अर्धविक्षिप्त मनुष्यों को बुद्धिमान, दूरदर्शी, तीव्र बुद्धि, विवेकवान बनते देखा गया है। जिनकी मस्तिष्क दशा को देखकर हर कोई यह भविष्यवाणी करता था कि अपना पेट भी न भर सकेंगे, उन लोगों का मस्तिष्क और भाग्य ऐसा पलटा कि वे कुछ से कुछ हो गए। लोग उनकी सलाह लेकर काम करने में अपनी भलाई समझने लगे। जिनकी पढ़ाई में रुचि न थी, वे पुस्तकों के कीड़े हो गए। हर साल फेल होने वाले विद्यार्थी गायत्री की थोड़ी बहुत उपासना करने से ऐसे तीव्र बुद्धि के हुए कि सदैव अच्छे नंबरों से उन्हें सफलता मिलती गई। अनेक उलझने, कार्य व्यवस्था एवं अवकाश का अभाव रहने पर भी कितने ही साधनहीन व्यक्ति बुद्धिमान बने हैं।
मस्तिष्क से काम लेने वाले कितने ही बुद्धिजीवी मनुष्य ऐसे हैं जिनकी गायत्री साधना ने उनके मस्तिष्क को अत्यंत प्रखर बनाया है और फलस्वरूप वे उज्जवल नक्षत्र की तरह प्रकाशित हुए हैं। अपने बुद्धि बल से उन्होंने आशाजनक सफलता, प्रतिष्ठा, कीर्ति और संपदा उपार्जित की है। विकृत मस्तिष्क वाले, विक्षिप्त, डरपोक, आलसी, झगड़ालू, चिड़चिड़े मनुष्य तीसरी भुजा के प्रसाद से स्वस्थ मनोभूमि प्राप्त करते हैं। भूतोन्माद, प्रेत बाधा, स्त्रियों और बालकों पर होने वाले दुष्ट आत्माओं के आक्रमणों को दूर करने की अद्भुत शक्ति गायत्री उपासना में है। 1000 ओझा, सयाने और तांत्रिक तराजू के एक पड़ले में रखे जाएं और एक गायत्री उपासक एक और रखा जाए तो निश्चित रूप से इस दिव्य शक्ति की ही उपयोगिता सिद्ध होगी। चातुर्यपूर्ण कामों का आरंभ करते समय शारदा का, सरस्वती का आवाहन, वंदन और पूजन करने की प्रथा है। कारण यही है कि बुद्धि तत्व में माता की कृपा से एक ऐसी सूक्ष्म विशेषता बढ़ जाती है जिससे वे विशिष्ट बातें आसानी से हृदयंगम हो जाती हैं। चित्रकला, संगीत, कविता, संभाषण, लेखन, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, शिक्षण, नेतृत्व, अन्वेषण, परीक्षण, निर्णय, दलाली, प्रचार, व्यवसाय, खेल, प्रतिद्वंदिता, कूटनीति आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनमें विशेष सफलता वही पा सकता है जिसकी बुद्धि में सूक्ष्मता हो। मोटी अक्ल से इस प्रकार के कर्मों में लाभ नहीं होता। कुशाग्र, सूक्ष्म वेदी, बुद्धि, चातुर्य गायत्री माता के पुण्य प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी श्रद्धा रखने के कारण ही लोग अपने कार्यों को आरंभ करते हुए शारदा वंदना करते हैं। गायत्री की स्थूल 5 भुजाओं में 5वीं भुजा का प्रसाद सहयोग है। यह जिसे मिलता है वह स्वयं विनम्र, मधुरभाषी, प्रसन्नचित्त, हंसमुख, उदार, दयालु, उपकारी, सहृदय, सेवाभावी, निहंकारी बन जाता है। यह विशेषताएं उनमें बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। फलस्वरूप उनके संपर्क में जो भी कोई आता है वह उनका बेपैसे का गुलाम बन जाता है। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य के स्त्री, पुरुष, पुत्र, भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ सभी अनुकूल, सहायक और प्रशंसक रहते हैं। घर में उसका मान सत्कार होता है और सब कोई उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। घर में हो या बाहर, बाजार में, मित्रों में, परिचितों में, सर्वत्र उसे प्रेम, सत्कार और सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति कहीं भी मित्र विहीन नहीं रहते। वे जहाँ भी रहते वहीं उन्हें प्रेमी, प्रशंसक, मित्र, सहायक और सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं। दाहिनी और बाई सूक्ष्म और स्थूल गायत्री की 10 भुजाएं साधक को प्राप्त होने वाली 5 आत्मिक और 5 भौतिक सिद्धियां हैं। यह 10 सिद्धियां ऐसी हैं जिनके द्वारा यही लोग स्वर्गीय सुख से ओतप्रोत हो जाता है। यह जीवन अगले जीवन की पूर्व भूमिका है। यदि मनुष्य आज संतुष्ट है तो कल भी उसे संतोष ही उपलब्ध होगा। यदि आज उसे कल्याण का अनुभव होता है तो कल भी कल्याण ही होगा। सत्पुरुष अक्सर दुस्साहसपूर्ण और वर्तमान वातावरण से भिन्न कार्यक्रम अपनाते हैं, इसलिए बाह्य दृष्टि से उन्हें कुछ असुविधाएं दिखाई देती हैं, परंतु उनकी आंतरिक स्थिति पूर्ण, प्रसन्न और संतुष्ट होती है। ऐसी दशा में यह भी निश्चित है कि उनका अगला जीवन भी पूर्णतया प्रसन्नता एवं संतोष की भूमिका में और भी अधिक विकसित होगा और आज की बाह्य कठिनाइयां भी कल तक स्थिर न रहेंगे। क्या योग साधना के लिए घर गृहस्थ छोड़कर साधु बनना, कपड़े रंगना, यत्र तत्र भ्रमण करते रहना आवश्यक है? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें पूर्व काल के योगियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। प्राचीन काल में ऋषि लोग अविवाहित ही रहते थे। यह मान्यता ठीक नहीं। यह ठीक है कि ऋषि मुनियों में से कुछ ऐसे भी थे जो कुछ समय तक अथवा आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे, पर उनमें से अधिकांश गृहस्थ थे। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। स्त्री बच्चों के साथ होने से उन्हें तपश्चर्या एवं आत्मोन्नति में सहायता मिलती थी। इतिहास पुराणों में पग पग पर इस बात की साक्षी मिलती है कि भारतीय महर्षिगण योगी, यति, साधु, तपस्वी, अन्वेषक, चिकित्सक, वक्ता, रचयिता, उपदेष्टा, दार्शनिक, अध्यापक, नेता आदि विविध रूपों में अपना जीवन यापन करते थे और इन महान कार्यों में स्त्री बच्चों को भी अपना भागीदार बनाते थे।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही विवाहित थे। ब्रह्मा की गायत्री और सावित्री 2 स्त्रियां थीं। विष्णु की तुलसी और लक्ष्मी 2 पत्नी हैं। सती के मरने के बाद महादेव जी का दूसरा विवाह पार्वती से हुआ था। व्यास, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, च्यवन आदि सभी ऋषि गृहस्थ ही थे। अश्वत्थामा, श्रृंगी ऋषि, नचिकेता, आरुणि, उद्दालक, शुकदेव, परशुराम आदि ऋषि कुमार थे। उनके माता पिता ऋषि ही थे। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां गार्गी और मैत्री थीं। अत्रि की पत्नी अनुसुईया अपने समय की प्रमुख ब्रह्मवादिनी थी। ऐसे प्रमाणों से इतिहास पुराणों का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है, जिससे प्रतीत होता है कि पूर्व काल में योगी लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। उस समय की परिस्थितियां, प्रथाएं, सुविधाएं तथा सादगी की पद्धति के अनुसार ऋषि लोग सात्विक जीवन बिताते थे। वेश बनाने या घर छोड़ने की उनकी कोई योजना न थी। लकड़ी की खड़ाऊ, तुम्बी का जलपात्र उनकी सादगी तथा सुविधा के आधार पर थे। उस समय आबादी कम और वन अधिक थे। आसानी से बन सकने वाली झोपड़ी, छोटे छोटे ग्राम उस समय की साधारण परिपाटी थी। पर आज की बदली हुई परिस्थितियों में उन बातों की नकल करना कहाँ तक उचित है, यह पाठक स्वयं सोच सकते हैं। उस समय दूध पीकर, फल खाकर रहने वाले लोग त्यागी नहीं समझे जाते थे, क्योंकि विस्तृत वनों में चरने की सुविधा होने से कोई मनुष्य कितनी ही गायें पाल सकता था। जंगलों में अपने आप उगे फलों को लाने में कोई बाधा न थी। पर आज तो एक गाय पालने में एक परिवार के बराबर खर्च आता है। पेट को खराब कर डालने वाले फलों को न लेकर यदि सुखाद्य फलों को लिया जाए तो भी काफ़ी खर्च होता है। जो बात उस समय अत्यंत सादगी की थी, वह आज अमीरों के लिए दुर्लभ है। रास्ते रोके पड़ी रहने वाली टूटे हुए वृक्षों की सूखी लकड़ी को साफ करने तथा हिंसक जानवरों का आक्रमण रोकने के लिए दिन रात धूनी जलाई जाती थी। पर आज तो लकड़ी का भाव इतना अधिक है जिसे किसी भी स्थिति में वहन नहीं किया जा सकता। उस समय स्वाभाविक मृत्यु से बढ़ते रहने वाले मृग आदि जीवों का चमड़ा चाहे जितना मिलता था, पर आज तो बिना हत्या का चमड़ा प्राप्त करना असंभव सा लगता है। फिर एक मृग चर्म का मूल्य भी कल्पनातीत है। इतने रुपए से तो कुश के ढेरों आसन खरीदे जा सकते हैं। सर्दी गर्मी से बचने के लिए देह पर भस्म मलने से, भभूत रमाने से काम चल जाता था। वस्त्र वहाँ जंगलों में थे नहीं, पर आज जब वस्त्रों का मिलना सुगम है तो भभूत लगाने की क्या आवश्यकता है। उस जमाने में पेड़ काटने, अग्नि संभालने, जंगली पशुओं से मुकाबला करने के लिए बड़ा सा चिमटा रखना आवश्यक था। पर आज जबकि वह तीनों ही कारण नहीं रहे, तो चिमटा का क्या प्रयोजन रह गया। पूर्व काल में जिन बातों को सादगी एवं परिस्थिति के अनुसार स्वाभाविक आवश्यकता समझा जाता था, आज की परिस्थितियों में उनमें से कितनी ही बातें अनावश्यक हैं। हमने भारतवर्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक कई बार आध्यात्मिक यात्राएं की हैं। अपने अनुभव के बल पर हम कह सकते हैं कि जब कोई वन ऐसा नहीं रहा जहां फल खाकर या अपने आप चरकर आने वाली गौओं का दूध पीकर कोई व्यक्ति गुजारा कर सके, न आज के मनुष्यों के शरीर ही ऐसे हैं कि शीत प्रधान देशों में मकान या वस्त्रों के बिना रह सके। जो योगी यति गंगोत्री आदि में रहते, उनको भी वस्त्र, मकान आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। भिक्षाजीवी होकर दूसरों से ऋण लेकर आज की अभावग्रस्त जनता पर, अश्रद्धालु जनता पर भार बनकर साधु वेश बना लेना, बदली हुई परिस्थितियों का विचार न करके पूर्वजों की वेशभूषा का अंधानुकरण करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। साधु हो जाने वालों को भी अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है जितना कि गृहस्थी को। ऐसी दशा में यही उचित है कि अपनी जीविका की आप व्यवस्था रखते हुए पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ साथ सादे वेश में साधु जीवन व्यतीत किया जाए। साधना मन से होती है, ना कि वेश से। मन तो भारी भीड़ में भी शांत रह सकता है और एकांत वन में भी विकारग्रस्त हो सकता है। फिर एकांत सेवी लोगों की इंद्रिय विजय भी कच्ची होती है। जिसे चोरी करने का अवसर ही नहीं मिलता वह ईमानदार है, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रलोभन के व्यक्त वह फिसल सकता है। जिसको चोरी की सदा अवसर है फिर भी अपने पर काबू रखता है, उसी को विश्वस्त, प्रामाणिक, ईमानदार कहा जाएगा। एकांत जंगल में बैठकर लोगों से संबंध तोड़कर कोई व्यक्ति बुराइयों से बच जाए तो उसके संस्कार उतने सुदृढ़ नहीं हो सकते।
जितने कि निरंतर बुराइयों से संघर्ष करके अपनी अच्छाई को विकसित करने वालों के होते हैं। शूर की परीक्षा युद्ध भूमि में होती है। घर में बैठा हुआ तो मरीज भी 30 मार का कहला सकता है। गायत्री साधना द्वारा योग साधना करके आत्मिक उन्नति करने एवं कल्याण पथ पर चलने के लिए यह कतई आवश्यक नहीं कि कोई विचित्र वेश बनाया जाए, घर द्वार छोड़कर भीख के टुकड़ों पर गुजारा किया जाए। कुछ विशिष्ट आत्माएं संन्यास की अधिकारी होती हैं। वह अधिकार तब मिलता है जब साधना पूर्ण परिपक्व होकर मनोभूमि इस योग्य हो जाती है कि वह संसार का पथ प्रदर्शन करने के लिए परिवाजरक बने। साधारण साधकों के लिए यह मार्ग ग्रहण करना अनधिकार चेष्टा करना है। गायत्री की पंचमुखी साधना करने के लिए किसी को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चित समय, निश्चित व्यवस्था, निश्चित आहार विहार की सुविधा घर छोड़ने वाले को नहीं हो सकती। पात्र कुपात्रों का अन्न पेट में जाकर बुद्धि पर तरह तरह के संस्कार डालता है। इसलिए अपने परिश्रम की कमाई हुई रोटी पर गुजारा करते हुए गृहस्थ जीवन में ही साधना क्रम का आयोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य उचित और आवश्यक है, जिससे जितना संयम हो सके उतना अच्छा है। पुरुषचरण की निश्चित अवधि में जब तक निश्चित संकल्प का जब पूरा ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, परंतु नियत कालीन निर्धारण संख्या या अवधि के विशेष पुरुष चरणों को छोड़कर सामान्य साधना क्रम में ब्रह्मचर्य अनिवार्य शर्त नहीं है। गृहस्थ लोग अपने साधारण एवं स्वाभाविक दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपनी साधना जारी रख सकते हैं। इससे उनके साधन में कोई बाधा न आएगी। मन पर नियंत्रण करने की, सात्विकता के नियम पालन करने की सुविधा घर पर ठीक प्रकार से होती है। जहाँ पानी होगा वहीं तो तैरना सीख जाएगा। पानी से सैकड़ों कोस दूर रहने वाला मनुष्य भला अच्छा तैराक किस प्रकार बन सकेगा। तैरने की अनेक पुस्तकें पढ़ने एवं अनेक शिक्षाएं ग्रहण करने पर भी उसकी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि वह पानी में रहकर भी न डूबने की अपनी योग्यता प्रमाणित न कर दे। गृहस्थ जीवन में अनेक अनुकूल, प्रतिकूल, भले बुरे, हर्ष विवाद के अवसर आते हैं। उन परीक्षा के अवसरों पर अपने मन को साधने से स्वभाव और संस्कारों से प्रौढ़ता एवं परिपक्वता आती है। अपने बुरे संस्कारों एवं स्वभावों से नित्य संघर्ष करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए घोर प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर प्रयत्न एवं संघर्ष को मंथन कहते हैं। इसे ही गीता में धर्म युद्ध या कर्म युद्ध कहा है। अर्जुन चाहता है, हमारा अज्ञान ग्रस्त मन कहता है कि इस झंझट से दूर रहकर एकांतवासी बनकर सफलता का कोई दूसरा मार्ग मिल जाए। वह लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि संघर्ष सदा ही कष्ट साध्य होता है। मनुष्य की कायर प्रकृति सदा उससे बचना चाहती है। कायर सिपाही सदा ही लड़ाई के मोर्चे में भाग खड़े होने की योजना बनाते हैं। इसी प्रकार अपने स्वभाव की, परिवार की, समाज की, देश काल की परिस्थितियों से खींचकर कई आदमी निराश होकर बुराइयों को आत्मसमर्पण ही कर देते हैं। इस स्थिति के प्रतिनिधि अर्जुन को भगवान ने बुरी तरह लताड़ा था और उसके तर्कों में झांकती हुई कायरता का पर्दाफाश कर दिया था। भगवान ने कहा कि बिना लड़े कल्याण नहीं। सफलता असफलता की बात को मन से हटाकर लड़ने को अपना कर्तव्य मानकर तू लड़। साधकों के लिए भी यही मार्ग है। विपरीत परिस्थितियों से उन्हें निरंतर अति उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। इतना प्रयत्न करने पर भी कम सफलता मिली, यह सोचना धर्म युद्ध के विज्ञान के विपरीत है। संघर्ष एक साधना है, उससे प्रकाश एवं तेज की वृद्धि होना अवश्यंभावी है। मंथन से क्रिया, गति और शक्ति का उत्पन्न होना सुनिश्चित है। साधन समर के सैनिक का प्रत्येक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मंजिल चाहे कितनी दूर क्यों न हो, प्रगति चाहे कितनी मंद क्यों न हो, पर यह ध्रुव निश्चय है कि यदि साधक की यात्रा उसी दिशा में जारी है तो वह आज नहीं तो कल पूर्ण सफलता की प्राप्ति करके रहेगा।